हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है ना। आपकी उम्मीद है कि शायद 10 फरवरी से पहले आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। तो आज मैं थोड़ी सी आपकी एक छोटी सी कंसेप्ट के बारे में समझाना चाह रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को लिए मिलेगा, है ना। एक चीज़ हम बोलते हैं इसको मॉडुलस, है ना। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। इसको बोलते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसका मतलब आप समझिए क्या है। और सॉरी, थोड़ी दूर दूर ऐसे नहीं लिख दीजिएगा आपकी। एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका जस्ट मतलब ये होता है कि दो वर्टिकल्स लाइन है यहाँ पे, और ये दो वर्टिकल्स लाइन के बीच में कोई भी रियल नंबर तो आप समझते होंगे। रियल नंबर का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। रियल नंबर का मतलब कि मतलब माइनस से लेकर के, है ना, मतलब आप जितना भी माइनस ले सकते हैं, इन्फिनिटी माइनस से लेकर के और प्लस इन्फिनिटी तक, ये आपके रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में सिर्फ यही नहीं होता है, मतलब आप जो भी नंबर ले लीजिए, जैसे पाई भी जो होता है ना, पाई भी रियल नंबर में ही आता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 22/7। जैसे रूट्स में कोई नंबर आता है ना, जैसे √2, इसका क्या होता है वैल्यू, पॉइंट पॉइंट में आता है। तो मतलब ऐसे नंबर जो है रूट, जैसे 3 हो गया, जैसे आप √4 ले लेंगे तो ये तो बाहर आ जा रहा है ना, √4 ले लिए तो ये रियल नंबर में ही आ जाएगा। ये भी रियल नंबर में आएगा, सिर्फ ऐसा मत समझिएगा कि यही रियल नंबर में। रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, उसके अलावा पाई, रूट्स और इस तरह के जो भी, मतलब सारे रियल नंबर का मतलब है कि सारे जो नंबर आते हैं सबको ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो हम बात कर रहे हैं रियल नंबर का, कोई भी चीज यहाँ पे आ सकता है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा है, मान लीजिए हम कोई एक्स ले लिए, तो इसका बहुत लोग ऐसा कर देते हैं कि इसका वैल्यू जो है प्लस माइनस एक्स लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो एक्चुअली आप ये समझिए कि इसका मतलब क्या है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है। मॉडुलस का मतलब ये समझिए कि ये मॉडुलस एक मशीन है। मॉडुलस क्या है? एक मशीन है, और उस मशीन में जब हम किसी पॉजिटिव को डाले तो भी, नेगेटिव को डाले तो भी आंसर पॉजिटिव ही देता है। फिर से सुनिए, मॉडुलस मतलब किसी को भी वो पॉजिटिव ही कर देगा। मॉडुलस एक मतलब मशीन है जिसमें हम कोई भी रियल नंबर को डालेंगे तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही देगा, धनात्मक ही देगा। जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने -2 ले लिया है ना, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगर मैंने -5 ले लिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैंने -1/2 ले लिया तो इसका आंसर जो है 1/2 हो जाएगा। अगर -1.2 ले लिया है ना, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी, अगर मान लीजिए निगेटिव नंबर्स को डालें तो ये हमको पॉजिटिव ही इसका आंसर देगा। मतलब कुल मिलाकर एक लाइन हमेशा याद रखिए कि मॉडुलस का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और मतलब इसको हमेशा याद रख लीजिए कि कोई भी निगेटिव है तो बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब दूसरी बात, एक ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि -x है और ये जो है, तो ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इतना तो आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर एक्चुअली है क्या, है ना। तो आप इसको समझिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, आप वो लिख लीजिएगा। अब मैं आता हूँ इस पे, ये हो जाएगा x। इस x का मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल, इसका कोई फिक्स मान नहीं है। हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या है। मॉडुलस के अंदर तो है, लेकिन ये पता नहीं है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। क्योंकि x क्या बोलते हैं हिंदी में, चर राशि है ना, इसका मान हमेशा बदलते रहता है, तो इसका कोई फिक्स वैल्यू है नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि इसको x का जो वैल्यू होगा, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव
दोनों ले सकते हैं, तब आपको बात समझ में आएगी कि एग्जैक्ट होगा क्या। जैसे अगर मान लीजिए मैंने x ले लिया, तो x लेने का मतलब ये हुआ कि x जो है वो 0 से बड़ा होगा, है ना, x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स कब होगा, जब x जो है लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। अब बात ये समझ में आती है कि या एक और भी हो सकता है कि x का वैल्यू 0 भी हो सकता है ना, x का वैल्यू ये 0 भी हो सकता है, लेकिन कब 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। तो बात समझने लायक ये है कि अभी आपसे मैंने ये समझाया कि जो मॉडुलस के अंदर होता है उसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप तो बोलेंगे कि सर यहाँ तो निगेटिव हो जाएगा। बात निगेटिव का नहीं है, आप ऐसा समझिए कि अगर मान लीजिए इसका वैल्यू माइनस एक्स, एक्चुअली इसका तो इस एक्स को पता ही नहीं कि प्लस है कि माइनस है, तो हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि ये प्लस है, या मतलब मैं दिखाना चाह रही हूँ एग्जैक्ट है क्या, तभी जाकर के इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अभी ये वैल्यू निकल नहीं गया है, बात को समझिए। अभी ये तो हम चेक कर रहे हैं कि इसका एग्जैक्ट है क्या, ये प्लस है कि माइनस है। तो अगर वो माइनस होगा तो भी प्लस हो जाएगा। तो अब x हम ले लिए, तो जब ये बड़ा है तो ये ऐसा होगा। अगर मान लीजिए x लेसर देन 0 है तो ये माइनस एक्स होगा, और ये ऐसा होगा जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसी को हम क्या करते हैं कि शॉर्ट्स में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x सॉरी x लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स जब x इज लेस देन 0। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं ये मॉडुलस का डेफिनेशन हो गया, ये मॉडुलस का डेफिनेशन हो गया। इसको आप कह सकते हैं कि मॉडुलस का परिभाषा है, इसको डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। आपको बहुत जगह जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो ऐसा आपको मॉडुलस आता होगा और आप कंफ्यूज कर जाते होंगे, तो इसका एग्जैक्ट मतलब ये हुआ। अब मैं इसके आगे कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे आप देखिए मैं अगर ऐसा कहूँ, जैसे मैंने अगर a माइनस बी ले लिया, मॉडुलस के अंदर ये हो गया। तो मॉडुलस के अंदर अब क्या हो रहा है कि अब आपको ये पता नहीं कि a बड़ा है b से या b छोटा है इससे, क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर है, ये मॉडुलस के अंदर है। तो मॉडुलस इसको समझ नहीं पा रहा है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये इसकी तो कोई फिक्स वैल्यू है नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, हम a, अभी जैसे मैंने आपको डेफिनेशन समझाया था उसी प्रकार से ले लीजिए। अगर a और b मान लीजिए, अगर a और b, a माइनस b होगा कब, जब a इज, है ना, ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी होगा। दूसरा क्या होगा, अगर मान लीजिए b जो है, b जो है लेस देन ये हुआ, ओ सॉरी सॉरी, a इज लेस देन b, a जो है वो b से कम हुआ, a जो है b से कम हुआ। तो आप ऐसे समझिए कि अगर a जो है b से कम है, तो आप क्या करते हैं कि जब आप कम में से अधिक को घटाते हैं तो क्या लगता है, माइनस का साइन लगता है। तो यहाँ पे इस क्या हो जाएगा कि माइनस a और ये प्लस b लिख सकते हैं, या फिर इसको आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा रखिए a माइनस बी, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है कि अब a एक वैल्यू a भी हो सकता है कि a इक्वल टू b, ये कब होगा, जब a बराबर b होगा। इसके कितने वैल्यू है, 3 वैल्यू है। एक ये जब पॉजिटिव कब होगा, जब b से a बड़ा होगा। माइनस
आप अगर माइनस को मल्टीपल करेंगे एग्जैक्ट, इसको क्या समझिएगा, इसको ऐसा मत समझिएगा कि ये माइनस में आ रहा है, हम सिर्फ बता रहे हैं कि यहाँ ये है क्या, क्योंकि माइनस माइनस जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ये माइनस है प्लस ये, तो इसका भी वैल्यू क्या मॉडुलस जब आएगा तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो अब a बराबर b, मतलब ये जब इसके बराबर होगा तो ऐसा हो सकता है। और इसको चाहें तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी। चलिए, शायद तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए हैं। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।